हेलो गाइस, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम बनाते हैं ब्रेड बॉल्स। तो यानी कि अब जो है हम इस आज के नाश्ते में बनाने वाले हैं ब्रेड और आलू के बॉल्स। तो इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले अपने घर की आवश्यकता अनुसार आप आलू अपने जितने चाहे उतने लें, उबालें। पर मैंने 5 आलू लिए हुए हैं, इन्हें अच्छे तरीके से छील लिया है। और छीलने के बाद में इसे अच्छे तरीके से हमने छील के इसे आलूओं को हमें फोड़ देना है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, इस तरीके से करके जैसे कि मैंने आलूओं को इन्हें तोड़ लिए हैं। और तोड़ने के बाद में इन्हें देखते हैं। अब इस तरीके से करके जैसे कि हमने सारे आलूओं को पहले तो हम छील ही रहे हैं। और छीलने के बाद में क्या कहते हैं, आप इन्हें चाहें उसे कस भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं। तो मैं इस तरीके से करके आलूओं को, ये मेरे उबले हुए आलू थे, मैंने इन्हें पहले ही उबाल कर रख लिया था दोस्तों, इसलिए आप क्या कहते हैं आलूओं को छील करके इसे इस तरीके से करके, और आप किसी भी चीज में चाहे कस लें, चाहे इसे उबाल लें, उबाल के, कस के, फोड़ के, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से करके 5 आलूओं को, उबले हुए को छील लिया है। मैं इसे हाथ से ही फोड़ने वाली हूँ। तो दोस्तों, करना क्या है, हमें इसे इस तरीके से करके हमने सारे आलूओं को अच्छे तरीके से हाथ से ही इन्हें फोड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसमें फोड़ने के बाद में हमें इसे यानी कि फ्राई तलना, इसमें हमें करना कुछ नहीं है। हमें इस तरीके से करके इसको अच्छे से हम इसमें मसाला वगैरह सारा ऐड करते हैं। तो जब तक हम आलू फोड़ते हैं, जब तक कि हमें अभी और भी तैयारी करनी है, इसलिए आलू को फोड़ करके रख दिए, ताकि थोड़ा से जैसे कि कुछ गर्म थे तो इस तरीके से थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो है खाने के तरीके कई कई तरीके से आप बना सकते हैं, पर यही लगता है कि हर बार हर तरीका नया हो, उसका टेस्ट हो। तो दोस्तों, अब मैंने इसमें डालने के लिए क्या करा है, अब मैंने इसमें धनिया और 2-3 हरी मिर्चें इस तरीके से करके इसे अच्छे से बारीक करके इसमें हमें चला लेना है, यानी कि इसमें बारीक से पीस लेना है। तो दोस्तों, करना क्या है, आप हाथ से भी काट सकते हैं, पर इसमें थोड़े से जो है धनिया मिर्ची कम थी, तो मैंने मिक्सी ना इस्तेमाल करके मैंने इसमें ही थोड़ा इसको बारीक कर लेना है। तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हुई हैं, और इस तरीके से करके अब इसे अच्छे तरीके से मैं इसे जो है इसमें बारीक कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ऐसा करना है कि जो है आप चाहे हाथ से करें या कैसे, तो इस तरीके से करके कि हमें बार-बार क्या कहते हैं, आलूओं को मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि हमें इस तरीके से करके महीन करके तोड़े, यानी कि मोटे-मोटे नहीं तोड़े। दोबारा मैंने इसलिए आपको बता रही हूँ कि जैसे कि लगता है कि आलू कहीं मोटे तो नहीं, थोड़े से महीन तोड़े हुए। तो इस तरीके से करके हमने इसे अच्छे तरीके से चला करके बारीक करके पीस लिया है, यानी कि इसे कट कर लिया है इसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से करके आप चाहे क्या कहते हैं, मतलब चाकू से भी कट कर सकते हैं, और वैसे भी अपने जरूरी नहीं कि आप इसमें ही बारीक करें। तो इसलिए दोस्तों, अब करना क्या, इसे हमने बारीक कर लिया। अब हमें इन्हें ब्रेडों को निकालने हैं, यानी कि 3-4 ब्रेड मैंने इकट्ठी ले ली हैं। और हमें करना क्या है, हमें इसमें अच्छे तरीके से इसमें इसकी साइडें निकाल लेनी है। दोस्तों, ये साइडें निकालनी है, पर हमें ये खराब नहीं करनी, वेस्ट नहीं करनी। इसे भी हमें बाद में चाय के साथ आप हल्का सा फ्राई करने के लिए देसी घी वगैरह, कोई मक्खन किसी में भी डाल के उसे फ्राई कर लो, तो ये करारे करारे हो जाते हैं। और ये हम अपने चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप दूध वगैरह में भी डाल के पी सकते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमने ये पहले साइडें निकालनी है। साइडें निकालना जरूरी तो नहीं है, पर आप निकालना चाहो तो ज्यादा सही है। निकाल के थोड़ा ये है, ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके मैं चारों ब्रेडों के साइडें पहले निकाल ली है, कट कर ली है इसे। और इस तरीके से करके हमने अब करना क्या है, हमें थोड़ा सा ब्रेड को भी इसमें पीसना है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके आराम से कट जाती हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, थोड़ा चाकू छोटा है, पर ये थोड़ा धार वाला चाकू है, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये बहुत तेज चाकू है, छोटा जरूर है, इसीलिए क्या कहते हैं, बड़े आहिस्ता से काम करने पड़ते हैं चाकू कैंची धार वाली चीजों का।
तो इसलिए दोस्तों अब हमें करना क्या है, इसमें सारी ब्रेड जो थी 3-4, ये मैंने मिक्सी में डाल करके इसको थोड़ा-सा पीस लिया है। वैसे तो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अगर पीसना चाहो पीस लो, वरना ये थोड़ा-सा हाथ से भी बारीक महीन हो सकती है, पर वो उसमें अगर आप गीला करते हैं तभी, वरना पीसना ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है। तो इस तरीके से करके मैंने सारी ब्रेडों को पीस लिया है, मतलब 3-4 ब्रेड आराम से पीस करके निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें मसालों को ऐड करना है, यानी कि आपको जो टेस्टी मसाले लगते हैं, जो पड़ने वाले हैं, हमें वो सब डालने हैं। जैसे कि पहले मैंने 2-3 चम्मच पिसी हुई ब्रेड को डाल दिया है आलू के ऊपर। तो इस तरीके से अगर हमने ब्रेड को थोड़ा इसी में से रोकना भी है। तो अब हमने 2-3 चम्मच ब्रेड जैसे डाल दी, बाकी की हमने इसको रख दिया एक साइड में। अब हमें करना क्या, अब इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले धनिये और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। दोस्तों इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं और इसमें अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। पर ये प्याज और लहसुन हमने आज खाना नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, खाली हरी मिर्च और क्या कहते हैं, हरा धनिया डाला है। अगर आप अब इसमें तेज मिर्ची वगैरह डालना चाहें तीखी, तो और भी थोड़ा मतलब मिर्ची की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर हमें मिर्चें भी और भी डालनी है, इसलिए मैंने 3 ही मिर्चों का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें हमें थोड़े से लाल मिर्ची और क्या कहते हैं, इसमें चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर भी थोड़ा-सा मैंने डाला हुआ है। और दोस्तों इसमें क्या कहते हैं, स्वाद के हिसाब से अपना नमक भी डाल लेना। तो नमक तो डालना ही पड़ेगा, डाल लेना नहीं, नमक तो ज़रूरी डालना है, बगैर नमक नमक के तो कोई स्वाद ही नहीं है। चाहे कम खाएँ या अपने थोड़ा ज़्यादा खाएँ, तो नमक के ही सारा इसमें काम है। तो इस तरीके से करके मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके 3-4 बार नमक ऐड किया हुआ है। अब हमें करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से अब हमें दोस्तों इसमें क्या कहते हैं, हमें हाथ से मलना पड़ेगा। सारे मसाले वगैरह डालने के बाद में हमें इसको अच्छी तरीके से, जैसे कि मैंने अभी गरम मसाला भी डाला हुआ है, कुछ चीज़ ऐसी है गरम मसाला जैसे, और जीरा पाउडर ज़रूरी नहीं है, अगर पर इसमें डालना जीरा ही पाउडर, जीरा नहीं डालना, जीरे का स्वाद थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा, पाउडर का स्वाद थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें ये सारे आलूओं को अच्छे तरीके से हाथ से की सहायता से इसे सारे को मिलाना है, मैश कर लेना है इसे इस तरीके से करके। तो ऐसे करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, अच्छे तरीके से हमारा सारे की सारा ये मिक्स हो जाता है, बढ़िया करके इसे मिक्स हो जाता है। इसे ढंग से इस तरीके से करके अपने आलूओं को अच्छे से दबा के इसे मिलाएंगे, तो सारा का सारा मसाला और जो हमारी ब्रेड पड़ी हुई है सब अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हमें इकट्ठे करना क्या है कि इसकी बॉल्स बनानी है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि पहले सारी की सारी बॉल्स बना के इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद में फ्राई बाद में करूंगी। तो इस तरीके से करके देखिए, ऐसे एक एक करके बॉल बन जाती है इसकी आलूओं की। और इसके दोस्तों हमने इसे तला नहीं, इसमें हमने पानी की एक बूंद नहीं डाली है और डालना भी नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से करके हमने आलू के, आप इसे बॉल्स को बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, पर मैंने इसे मीडियम साइज में बनाया, ना इतने बड़े हैं ना छोटे। पर ये छोटे थोड़े से ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, ये थोड़े बड़े साइज के ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों सारी बॉल्स मैंने आलू ब्रेड की बना ली है। अब जब ये सब बनाने के बाद में उसे एक ही बार आराम से फ्राई करते हैं, ताकि ये सारे इकट्ठे बन जाते हैं और थोड़े काम करने में जल्दी थोड़ी मदद लग जाती है दोस्तों। इस तरीके से करके हमने इसे बॉल्स को ऐसे करके बनाया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, पहले अभी तक तो मैं बॉल्स बना ही रही हूँ आराम आराम से, समझे। क्यों हमें जल्दी इसलिए नहीं है, थोड़ा सा कि आज थोड़ा हम समय से है, यानी कि हमारे पास थोड़ा समय अच्छा है, इसलिए हमें थोड़ी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें आराम से नाश्ता बनाना है। अभी कुछ लोग अपने खाने की तैयारी में हैं और कुछ अभी तैयार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने लास्ट की ये 2 रह गए थे, छोटे-छोटे ये बन गए हैं, और बाकी ये मेरे सारे एक साइज के बड़े-बड़े बॉल्स बन गए हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, अब हमने थोड़ा-सा इसमें कॉर्नफ्लेक्स या क्या कहते हैं, आप कुछ भी इसमें थोड़ा-सा मतलब थोड़ा गीला कर लें, घोल लें, इसका घोल बना लें। और घोल ऐसा बनाना है कि हमें उसके ऊपर उसकी परत नहीं चिपक रही, खाली उसको हमें डिप ही करना है दोस्तों। मैंने आज लोहे की कढ़ाई इसलिए रखी है, ये कढ़ाई थोड़ी हल्की है, और कढ़ाइयाँ बहुत भारी है, बहुत टाइम लगता है उसे सेकने में, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी कढ़ाई को इस्तेमाल करती हूँ। इसमें काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ी गैस भी कम लगती है। भारी बर्तन रख लो, गैस भी ज़्यादा लगती है
है और समय भी ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से करके क्या कहते हैं, अब हमने बॉल्स को अपने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर में जो है इसे डिप करना है, ताकि इसे हमें खाली इसका गीलापन करना है और इसे हमें ऐसे करके इसे चिपकाना नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, अब इसमें ये जो है क्या कहते हैं ब्रेड है हमारी, अब हम इसमें थोड़ा-सा हल्का-हल्का इसे लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर में हल्का-सा मैंने 1 चुटकी नमक भी डाला हुआ था। तो इसलिए क्या कहते हैं, अब हम ऐसे इसे ब्रेड को अच्छे से मतलब ये है थोड़ा हल्के साइज में लगाना है, थोड़ा हमें ज़्यादा इसको नहीं लगाना है। तो और इसमें से ही ये इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ज़्यादा लगाने से थोड़ी-सी जो है क्या कहते हैं ये मोटे भारी लगने लगते हैं, तो उसका थोड़ा स्वाद अलग हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने बहुत हल्का से करके इसमें डाल दिए हैं। तो ऐसे करके ये हमारे क्या कहते हैं बॉल्स इसमें आराम से एक-एक करके सिक जाते हैं। दोस्तों थोड़ा-थोड़ा सा ये लगता है कि आपको कि इसमें जो है ब्रेड वगैरह हट गई तो दिक्कत देगी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हल्का-फुल्का ऊपर से जो है थोड़ी-सी ब्रेड इधर-उधर से झड़ जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बॉल्स आपकी बढ़िया बनेगी। यानी कि नाश्ता आपका बढ़िया बनेगा, टेस्टी बनेगा। इस तरीके से करके मैंने 4-5 को इकट्ठा डाला हुआ है। मैंने यानी कि थोड़े-थोड़े करके इसमें डालने हैं और सेकने हैं धीमी आँच में करके। दोस्तों ज़्यादा धीमी आँच नहीं करनी चाहिए, ताकि इसमें तेल और आप जो वैसे भी रिफाइंड ऑयल जो डालते हैं कम में ज़्यादा भरने के चांस रहते हैं। इसलिए पहले मैंने कढ़ाई को बहुत तेज़ किया हुआ था, उसके बाद बहुत धीमी आँच में कर दिया। अब इसे आराम से थोड़ा-थोड़ा सेकने दो। लगता है जब कढ़ाई धीमी होने लगती है तभी गैस को थोड़ा-सा एक बार फिर हम बढ़ा देते हैं और थोड़ा-सा फिर गरम हो जाती है। पर हमें इतनी फुल पे हाई गैस नहीं करनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, ताकि जो है ये हमारे सिकने की जगह जलने लगे। इस तरीके से करके धीरे-धीरे जितने सिकेंगे इतने ही ये क्रिस्पी करारे बनेंगे। तो इस तरीके से करके हमें अलट-पलट करके दोस्तों देखने से ही पता चल जाता है कि हमें पलटने की स्थिति में है या नहीं, हमें अभी पलटने चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों इस तरीके से करके मैंने ऊपर-नीचे करके जो सिक जाते हैं वो थोड़े ऊपर-नीचे कर दिए जाते हैं, जो थोड़े रह जाते हैं उन्हें अभी थोड़ा तेल में बीच में कर देना है। यानी कि दोस्तों मैंने ये सरसों तेल में नहीं बनाए हुए हैं। इसके लिए मैंने रिफाइंड इस्तेमाल किया हुआ है, सफोला, यानी कि क्या कहते हैं हर चीज़ का टेस्ट अलग है। दोस्तों घी में, सफोला वगैरह में ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ें बनाई हैं। वैसे तो अधिकांश हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं और वही खाना चाहिए, पर कभी-कभी हमें ऑयल चेंज कर देना चाहिए, ताकि उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। और जैसे व्रत वगैरह में तो ख़ैर ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें मतलब सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो वो तो बात अलग से है। पर दोस्तों इसमें क्या कहते हैं आप रिफाइंड में या सफोला में आप बनाएँ तो इसका स्वाद थोड़ा अलग है। अगर आप इतनी उसमें घर में थोड़ी मतलब सुविधाजनक स्थिति है, तो आप अपने से चाहें देसी घी में भी बना सकते हैं, उसका कोई फ़र्क, ये तो अपने-अपने क्या कहते हैं घर के मटेरियल के ऊपर रहता है कि हमें कैसे क्या करना है। फिलहाल ये मैंने कि जो है आज सरसों तेल में इसको नहीं पकाया है, रिफाइंड बनाया है। इसलिए थोड़ा ये अच्छे बढ़िया करके करारे करके सीख भी गए हैं। देखिए एक भी बॉल्स नहीं फटी हुई है और एक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कच्ची है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें इसे सारों को निकालने हैं। दोस्तों इस तरीके से करके आपको आलू और ब्रेड के बॉल्स पसंद आते हैं या ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये कैसे बने और कैसे लगे। देखने में कैसे लग रहे हैं, तो देखने से ही आइडिया लग जाता है खाने का इसका क्या टेस्ट, क्या स्वाद होगा दोस्तों। इस तरीके से करके ये क्या कहते हैं आप अपने घर में चाहे आप छुट्टी है, कोई मेहमान आया है, कुछ भी है, तो आप ढेर सारे बना सकते हैं, खा सकते हैं। पर मैंने इस तरीके से करके ये अपने इस टाइम पे के थोड़े नाश्ते के लिए ही बना कर के तैयार किए हुए हैं। चटनी, दही, चाय आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से करके हमारी बॉल्स बन करके तैयार हो जाती है। थैंक यू।